अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ममरेज़ और आप देख रहे हैं ममरेज़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस 36 स्लॉट फ़ैन की वाइंडिंग डेटा के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। इस सीलिंग फ़ैन को हमने वाइंड किया है ऐसे एरिया के लिए जहां पे वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा कम रहते हैं, तो उस कम वोल्टेज के हिसाब से हमने इसके अंदर एक वाइंडिंग डेटा इस्तेमाल किया है। लेकिन वो डेटा बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बने बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड की जाए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक 36 स्लॉट का सीलिंग फैन का स्टेटर है। अगर इसकी मोटाई और स्टेक हाइट की बात की जाए तो इसकी मोटाई कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर इंचेस की बात की जाए तो ये हाफ इंच से थोड़ी सी मोटाई इसकी ज़्यादा बनती है। अगर सेंटीमीटर की बात की जाए तो 1.6 सेंटीमीटर इसकी मोटाई और स्टेक हाइट है, यानी 16 मिलीमीटर इसकी मोटाई और स्टेक हाइट बनती है। अगर स्लॉट की बात की जाए तो 36 स्लॉट हैं इसके अंदर, 12 स्लॉट इसके नीचे हैं और 24 स्लॉट इसके ऊपर हैं। तो ये पंखा दोस्तों पहले से जला हुआ नहीं था, बल्कि ये पंखा बिल्कुल ठीक हालत के अंदर था। उसके बावजूद इसकी कॉपर वाइंडिंग हमने काट के नए सिरे से इसको वाइंड किया है। उसकी रीज़न ये है कि ये पंखा जिस जगह पे इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे वोल्टेज बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप होते हैं और ख़ास तौर पे गर्मियों में जाके वोल्टेज उनके तकरीबन 150-140 वोल्टेज हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर इस पंखे को उसी ओरिजिनल वाइंडिंग पे रखा जाए तो इस पंखे की जो स्पीड थी वो ना होने के बराबर थी, जिसकी वजह से मालिक इससे बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे। तो वो समझ रहे थे कि ये पंखा शायद ख़राब है, इस वजह से इसकी स्पीड कम है। तो जब पंखे को खोल के चेक किया गया तो इसकी जो वाइंडिंग थी वो भी कॉपर की वाइंडिंग थी और वाइंडिंग की कंडीशन भी बिल्कुल ठीक थी, यानी वाइंडिंग हीट भी नहीं हुई है और वाइंडिंग जली भी नहीं है। अगर कंपनी की बात की जाए तो ये SK कंपनी का है और SK कंपनी के जो पंखे होते हैं वो आमतौर पे अच्छे होते हैं और की वाइंडिंग भी कॉपर की होती है और बॉडी भी उनकी अच्छी होती है, स्टेटर भी उनके अच्छे होते हैं और वाइंडिंग भी इनकी कॉपर की होती है। तो स्पीड ना होने की वजह से इस पंखे की नई वाइंडिंग को काट कर अब इसको नए सिरे से वाइंड किया गया है। तो अब जो डेटा हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है वो दोस्तों कुछ इस तरीके से है कि पहले ये पंखा 32 और 33 नंबर से कंपनी की तरफ से वाइंडेड था, यानी 33 नंबर इसकी स्टार्टिंग के अंदर इस्तेमाल की गई थी और 32 नंबर इसकी रनिंग के अंदर इस्तेमाल की गई थी। अब हमने इसकी वायर गेज को बदल के 32 और 30 नंबर से इसको वाइंड कर दिया है, यानी 32 नंबर हमने इसकी स्टार्टिंग के अंदर डाली है और 30 नंबर हमने इसकी रनिंग के लिए डाली है। इसलिए कि जब वोल्टेज ड्रॉप होते हैं तो वहाँ पे अगर पतली वायर गेज का आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से पंखे की वाइंडिंग की ताकत अच्छे तरीके से नहीं बन पाती और वो पंखा आपका स्पीड छोड़ जाता है और फिर कस्टमर शिकायत करता है कि पंखे की स्पीड अच्छी नहीं है। तो इसी वजह से हमने इसकी रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के अंदर मोटी वायर गेज इस्तेमाल की है। अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो स्टार्टिंग के अंदर हमने 32 नंबर कॉपर वायर का इस्तेमाल किया है और अगर रनिंग की बात की जाए तो रनिंग के अंदर हमने 30 नंबर कॉपर वायर का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से अगर पंखे की मोटाई को देखा जाए तो मोटाई इतनी ज़्यादा नहीं है और ऐसे पंखे को जब आम तौर पे वाइंड किया जाता है तो इसके अंदर टर्न की जो तादाद होती है वो ज़्यादा होती है, यानी 350-360 टर्न इसके रनिंग के लिए रखे जाते हैं और 650 से 660 तक टर्न इसके नीचे स्टार्टिंग के लिए रखे जाते हैं। लेकिन इसके अंदर हमने टर्न को भी कम कर दिया है, यानी वायर गेज हमने इसके अंदर मोटी इस्तेमाल की है और टर्न इसके अंदर हमने कम कर दिए हैं। इसी तरीके से हमने इसकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसको हमने चैन के अंदर कर दिया है। पहले इसकी नीचे सिंगल वाइंडिंग थी, तो सिंगल वाइंडिंग जो होती है वो आम तौर पे कम वोल्टेज के अंदर अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती, तो इसलिए हमने इसके नीचे वाली वाइंडिंग को चेंज करके हमने सिंगल की बजाय इसके अंदर डबल वाइंडिंग कर दी है। तो चैन वाइंडिंग हमने इसके अंदर की है, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड होगी पहले की बनिस्बत अब काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर टर्न की बात की जाए तो इसकी स्टार्टिंग के लिए हमने 32 नंबर कॉपर वायर से हर कॉइल के अंदर 330 टर्न दिए हैं, जबकि ऐसे पंखे के अंदर 330 टर्न कम होते हैं। लेकिन एक तो वहाँ पे वोल्टेज कम है, दूसरा हमने इसके अंदर वायर को मोटा कर दिया है, तो इसलिए हर कॉइल के अंदर हमने 330 टर्न 32 नंबर कॉपर वायर से दिए हैं और टोटल इसकी नीचे हमने 12 कॉइल्स डाली हैं।
अगर रनिंग की बात की जाए तो रनिंग के अंदर भी हमने 12 कॉइल्स डाली हैं, 30 नंबर कॉपर वायर इस्तेमाल किया है और हर कॉइल के अंदर हमने 330 टर्न दिए हैं 30 नंबर कॉपर वायर से। तो यानी रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के अंदर हमने 330 टर्न दिए हैं। स्टार्टिंग के अंदर 32 नंबर है और रनिंग के अंदर 30 नंबर है। अगर कनेक्शन की बात की जाए तो रनिंग और स्टार्टिंग दोनों के अंदर हमने 1 से 3 वाला कनेक्शन इसके अंदर किया है, क्योंकि नीचे भी इसकी 12 कॉइल्स हैं, चेन वाइंडिंग है और चेन वाइंडिंग के अंदर 1 से 3 का कनेक्शन किया जाता है। और ऊपर भी इसकी 12 कॉइल्स हैं तो 12 कॉइल के अंदर इसका 1 से 3 वाला कनेक्शन किया जाता है। अगर इसके नीचे 6 कॉइल्स डालनी हो तो फिर 1 से 2 वाला कनेक्शन किया जा सकता है, जैसा कि पहले 6 कॉइल्स इसके अंदर सिंगल डाली हुई थी। लेकिन अब चूंकि हमने इसकी वाइंडिंग को चेन के अंदर कर दिया है, डबल वाइंडिंग इसकी कर दी है, तो इसलिए हमने इसके नीचे भी 1 से 3 वाले कनेक्शन रखे हैं। तो अब उम्मीद है कि ये पंखा पहले की बनिस्बत अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा। एक तो हमने इसकी वायर गेज मोटी कर दी है और दूसरे नंबर पर हमने इसके टर्न को भी कम कर दिया है, इसलिए कि जब आपके यहाँ वोल्टेज ज़्यादा होते हैं तो फिर आपने उसकी वायर गेज को पतला करना होता है, टर्न को बढ़ाना होता है। और अगर आपके यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होते हैं तो फिर आपने वायर गेज को मोटा करना होता है और टर्न को आपने कम कर लेना होता है। तो इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने भी इसके वाइंडिंग डेटे को चेंज किया है। तो हमने इसके अंदर 32 और 33 नंबर इस्तेमाल करने की बजाय 30 और 32 नंबर कॉपर वायर का इस्तेमाल किया है। तो ये आम तौर पे काफ़ी मोटे स्टेटर के अंदर ये वाइंडिंग डेटा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर हमने इस वजह से किया है कि वोल्टेज ड्रॉप होंगे और इसकी जो बॉडी और ब्लेड है वो भारी हैं, तो कम वोल्टेज के ऊपर ये अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, इसलिए ये वाला डाटा हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। तो आई होप आज का ये वाइंडिंग डेटा आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को इनेबल कर दें ताकि हर नई मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।